प्यारे बच्चों, क्लास 8 में चैप्टर नंबर 8 की बात चल रही थी, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, राशियों की तुलना करना। और 8.3 पर हम आ गए थे। तो इसका एक सवाल मैंने कंप्लीट करा दिया। सवाल नंबर 2 ध्यान दें, यहाँ पर ये करा है, कमला borrowed 26,400 for a bank buy a scooter at the rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will we pay the end of the 2 years and 4 months to the clear the loan? ये कह रहा है 26,400 रुपए बैंक से उधार लिए स्कूटर लेने के लिए, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। वो कह रहा है 2 साल 4 महीने के बाद में उसको कितना लोन देना पड़ेगा, उसको कितना वापस देना पड़ेगा। देखिए बच्चों ध्यान से, पहले 2 साल का मैं कंपाउंड अमाउंट निकाल देता हूँ चक्रवृद्धि मिश्रण, उसके बाद में 4 महीने का सिंपल इंटरेस्ट करके और टोटल का ऐड हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल है 26,400, टाइम है पहले 2 ईयर का, 2 इयर्स, रेट है बच्चों 15% पर एनम और कंपाउंडेड ईयरली है, ठीक है। तो अमाउंट आपका निकल जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में R/100 और पावर टाइम। प्रिंसिपल 26,400 और इंटू 1 प्लस में R 15 और बटे में बच्चों 100 और पावर इस पर 2। 26,400 गुना में, यहां से मैं कर देता हूं बच्चों 5 से काट लो, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10। यहाँ से 20 से कम 20 और 3 23 बटे में बेटा 20 और गुना में 23 बटे में 20। अब यहाँ से 0 से 0, 1 0 से 1 0, 2 से काट देता हूँ मैं इसको, 2 एकम 2, 2 3 2 दूनी 4, 2 से और काट लो इसको, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 23 और 23 529 और गुना में 66, 6 नाम 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17, 1 6 पंजे 30 और 1 31। और ये आ गया बच्चों 4 1 और 9 और 4 और 3, 34,914 है, 34,914 है। तो ये है बच्चों। अब आपको 4 मंथ का और निकालना है, तो उसके लिए अब नया जो प्रिंसिपल हो जाएगा बच्चों, ये हो गया प्रिंसिपल, हो गया न्यू प्रिंसिपल। न्यू प्रिंसिपल आपका 34,914। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 15% पर एनम और टाइम जो है बच्चों वो है आपका 4 मंथ। 4 मंथ है तो इसको ईयर बनाने के लिए 4/12 कर देता हूं, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 ईयर। तो यहां पर बच्चों इसका निकाल दूंगा मैं सिंपल इंटरेस्ट। वास्तव में चलता है ऐसे ही है ये, कैसे 1 साल का ब्याज जोड़ के, 1 साल का मान लिया कोई राशि है, मान लिया 5,000 रुपए की, ब्याज बन गया सपोज 500 रुपए इसका 1 साल का। अगले साल जो चलेगा सिंपल इंटरेस्ट जो चलेगा 5500 रुपए पर, फिर अगले मान लिया 700 रुपए ब्याज बन गया, अगले साल जो चलेगा 6200 रुपए पर चलेगा। यानी कि मूलधन और प्लस में ब्याज अगले रुपये मूलधन हो जाता है। तो देखिए ब्याज भी इसमें है, मूलधन भी इसमें जुड़ गए, तो न्यू मूलधन बन गया ये। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया बच्चों PRT, यानी कि प्रिंसिपल रेट और टाइम और अपॉन में 100। बच्चों प्रिंसिपल है आपका 34,914 और गुना में रेट 15, गुना में टाइम है आपका 1/3 और बटे में बच्चों 100। 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, इसकी और इसकी गुना कर देता हूँ, 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 नाम 45, 5 चौक 20 और 4 24 और 5 3 15 और 2 17, 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका रुपीस। तो टोटल पेड अमाउंट कितना 1745 में 70 पैसे ये हैं और बच्चों 34,914 ये हैं, 34,914 और 1745 रुपये और 70 पैसे, 0.00 0.70 9 5 6 और 5 और 3, 35,669 रुपये और 70 पैसे इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। इसके बाद में बच्चों में सवाल नंबर 3 की बात करूंगा, बिल्कुल बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान से देखना है। फेबिना borrowed 12,500 at the rate 12% per annum for 3 years at simple interest। फेबिना है 12,500 रुपए उधार लेती है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर, और राधा लेती है इतनी रकम 10% से और इतने साल के लिए 3 साल के लिए, लेकिन वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बच्चों करना क्या है आपको, एक तरफ तो निकालना है आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके, मान लिया ये जितना भी आएगा
तो उसको प्रिंसिपल में प्लस में इंटरेस्ट दोनों का जोड़ करके ये आ जाएगा बच्चों अमाउंट। उसका अमाउंट निकालने के लिए जिसका है आपका 10%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में R/100 और पावर टाइम, इन दोनों को निकाल कर अमाउंट यहां से कैसे निकालना, ध्यान से दोबारा बता रहा हूं बच्चों। इसका साधारण ब्याज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुना में दर गुना में समय और बटे में 100, यानी कि प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन में 100 प्लस में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देना है, अमाउंट निकल जाएगा आपका। इसके बाद में अमाउंट जब चक्रवृद्धि ब्याज में निकालेंगे तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, टाइम सेम है दोनों का, प्रिंसिपल सेम है लेकिन रेट अलग है। इसका 12% है, इसका 10%, लेकिन 10% वाले का चक्रवृद्धि ब्याज है और उसका सिंपल ब्याज है। तो किसका ज्यादा है ये बताना है, हु पे मोर एंड हाउ मच, कितना। मान लिया सपोज एक ने दिए सपोज 15,000 रुपए हो गए, एक के मान लिया 14,500 हो गए, तो इसने मान लिया ज्यादा दिए, कितने ज्यादा, इसमें से इसको हटा देना है बच्चों, तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपका सवाल नंबर 4 भी है, आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट द रेट 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 12,000 रुपए उधार लिए मैंने 6% वार्षिक ब्याज की दर से, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। हैड आई बोरोड दिस सम इज 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट वाज एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। वो कह रहा है अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो तो टाइम उतना ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही है, समय भी, सब चीज उतना ही है। एक बार तो निकालना है आपने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट, और एक बार निकालना है आपने कंपाउंड अमाउंट यानी कि चक्रवृद्धि विसर्जन। एक बार तो यही मूलधन गुना दर गुना में समय बटे में 100, यानी कि ब्याज और प्लस में अमाउंट दोनों को जोड़ लेंगे, और एक बार उसका उसमें जोड़ लेंगे, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो उसमें से बिल्कुल सेम है डिक्टो इसका। तो आज के वीडियो में बच्चों केवल हम इतना ही करेंगे, 4 सवाल तक आप करके देख लें और नेक्स्ट वीडियो पर आगे देखेंगे।